बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज के इस वीडियो में कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात पर बात करेंगे जो पाकिस्तान की सलामती के साथ जुड़े हुए हैं। दुश्मन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाल बिछा दिया और पाकिस्तान के लिए ख़तरात में इजाफ़ा। किसी भी भारतीय आर्मी चीफ़ का पहला दौरा सऊदी अरब। अब ये इतनी बड़ी पेशरफ्त, इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हुई और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से, या सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान से रास्ते जुदा कर लिए। ख़ित्ते में एक नए खेल का आगाज़, जिसके लाजमी बात है पाकिस्तान पर भी बहुत असरात मुरतब होंगे। आप ये देखें, सारा मामला शुरू हुआ जब ईरान सीपेक का हिस्सा बना। चाइना और ईरान की $400 बिलियन की एक डील साइन हुई। उस डील के बाद से सऊदी अरेबिया की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के ख़ित्ते में कुछ तब्दीलियाँ और कुछ नई जो डेवलपमेंट्स थी वो देखने में आई। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने इज़राइल को तस्लीम किया और उसके बाद उनके दीगर इत्तेहादियों ने तस्लीम किया, और होते होते इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का एक खुफिया दौरा किया। उसके बाद ये सारे मामलात शुरू हुए। अब ये जो पूरा एक सिनारियो बनता नज़र आ रहा है, इस सिनारियो का आखिरी कार्ड भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। अब देखें, भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात का जायज़ा लें तो सिर्फ इकनॉमिक टाइज़ हैं। इकनॉमिक टाइज़ भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, और सिर्फ दो तरफ़ा तिजारत जो है चंद बिलियन डॉलर तक महदूद है। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात कभी भी इस तरह से देखने में नहीं है। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात के लिए सऊदी अरब की डिपेंडेंसी मगरबी ममालिक खुसूसन अमेरिका और फ्रांस और उसके बाद जो इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहला दौरा सऊदी अरब है। इससे इशारे कुछ यूँ मिल रहे हैं कि जैसे सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान के अल्टरनेट के तौर पर भारत को देख रहे हैं। क्योंकि एक जानिब भारत में मुसलमानों की तादाद कोई 30 करोड़ के लगभग है, दूसरी जानिब भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी मंडी है, और उसके साथ साथ भारत अस्करी तौर पर भी एक बड़ी ताकत है। अब ये जो पूरा खित्ते का माहौल तब्दील हुआ है, ये पूरा माहौल एक तरफ तो जो ईरान और चाइना की $400 बिलियन की डील हुई है, चाइना बाकायदा तौर पर सीपेक का हिस्सा बन गया है। इस डील को सऊदी अरब अपने लिए एक ख़तरे के तौर पर देख रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ये समझता है कि अगर ईरान और चीन की ये डील मिच्योर हुई तो ईरान के ऊपर लगने वाली पाबंदियाँ और बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस हैं वो बेअसर हो जाएंगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और दूसरा, सदर ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडन अमेरिका में 2021 में, जनवरी 2021 में नए सदर का मनसब संभालेंगे। जो बाइडन चूँकि डेमोक्रेट से ताल्लुक़ रखते हैं और वो वाज़े तौर पर बबांगे दहल जो ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील थी उसके हक़ में बयानात भी देते रहे और उसके हक़ में दलाइल भी देते रहे। अब ये भी तवक्का की जा रही है कि वो आकर उस पुरानी डील को रिस्टोर कर देंगे जो कि सदर ट्रंप ने आकर यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दी थी। अब ये जो नया खेल शुरू हुआ है, इस नए खेल में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी खुसूसन इज़राइल, जो कि मशरिक़ वुस्ता में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब तो बाकायदा दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाकर उसको दोस्त बना भी लिया गया है। अब कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स और भी देखने में आई इस खित्ते में। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर हैं और जो उनके इस प्रोग्राम के सरबराह जो एटमी साइंसदान, उनकी असैसिनेशन की गई ईरान के अंदर। टारगेट किलिंग में उनको हलाक किया गया, जिसका इल्ज़ाम ईरानी हुकूमत ने बराह रास्त इज़राइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया। और उसके बाद शाम और इराक़ की सरहद पर कुद्स ब्रिगेड के पासदारान इनकलाब के एक नहायत सीनियर रुकन को ड्रोन हमले में हलाक किया गया।
और उससे कबल 2 हफ्ते पहले ईरान के अंदर अलकायदा के एक सीनियर लीडर को मुसाद के एजेंट्स ने खुफिया ऑपरेशन में कत्ल किया। उसके बाद से इस खित्ते के अंदर तनाव बढ़ चुका है और ईरान की आला क़यादत की जानिब से वाज़े तौर पर ये बयानात दिए गए हैं कि ईरान के दुश्मन ईरान को एक नई जंग में धकेलना चाहते हैं, उसको ड्रैग करना चाहते हैं, उसको खींचकर उस इंतहा पर लाना चाहते हैं जिस इंतहा पर ये पूरा खित्ता आग और शोलों की लपेट में होगा। क्योंकि उनको ख़तरा ये है कि अगर ये वाला फ़ेज़ गुज़र गया और अमेरिका में इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन तौर पर हो गया तो उसके बाद ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील जो सदर ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। और उसके साथ साथ डेमोक्रेट्स और ख़ुसूसन जो बाइडन और उससे पहले प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी मशरिक़ वुस्ता में एक मॉडरेट ख़ारजा पॉलिसी को लेकर चलते रहे। इजराइल के ख़िलाफ़ जाते जाते उन्होंने सैंक्शंस लगाई प्रेसिडेंट ओबामा ने, और इसी तरह जो बाइडन इजराइल की तोसी पसंदाना जो ख़ारजा पॉलिसी है, इसराइल की जो इंतहा पसंदी पर मबनी ख़ारजा पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे। जिस तरह ट्रंप ने खुली छूट दी मशरिक़ वुस्ता में इजराइल को, अब वो खुली छूट ना तो सऊदी अरब को मिलने वाली है ना इजराइल को मिलने वाली है। अब ये दोनों ममालिक की क़यादत चाहती है कि जाते जाते ये एक इस तरह का माहौल बनाकर ईरान को उलझा दिया जाए ताकि ईरान इस जंग में उलझकर कमज़ोर हो जाए और मुस्तकबिल में मिलने वाले जो मौके हैं उनसे इस तरह से फ़ायदा ना उठा सके। अब पाकिस्तान का मामला कुछ यूँ है कि गुज़श्ता हफ्तों में अफ्रीका के मुल्क नाइजर में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ। आपने देखा होगा उस वज़ीर ख़ारजा इजलास में उसके एजेंडे पर कश्मीर का मामला शामिल नहीं था। उसके बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उस इजलास में गए। उस इजलास में उन्होंने मेज़बान मुल्क नाइजर से और जो दीगर पाकिस्तान के दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उनको कन्वेंस किया इस मामले पर और उनकी हमायत हासिल की। और हमायत हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने अपना हमायत याफ्ता ब्लॉक तश्कील दिया वज़ीर ख़ारजा का। उसी इजलास में उस ब्लॉक ने सऊदी अरब और मेज़बान मुल्क नाइजर के ऊपर और मुत्तहिदा अरब अमारात पर दबाव डाला। उस दबाव के नतीजे में भारत के ख़िलाफ़ कश्मीर पर एक वाज़े एक पॉलिसी बयान सामने आया, भारत की मज़म्मत सामने आई जिसको बड़ा हाईलाइट किया गया इंटरनेशनल मीडिया में। अब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान पर वाज़े तौर पर दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ खुलकर इन दो ममालिक का साथ दे। अगर पाकिस्तान इन दो ममालिक का साथ ईरान के ख़िलाफ़ खुलकर नहीं देता तो वो पाकिस्तान के अल्टरनेट के तौर पर भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे, भारत के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाएंगे। ये जो भारतीय आर्मी चीफ़ का दौरा है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब ईरान चूँकि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है और दूसरा जो पाकिस्तान की डेमोग्राफ़ी एक हिसास डेमोग्राफ़ी उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान किसी सूरत भी किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ ख़ुसूसन पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह का स्टैंड या पोजीशन नहीं ले सकता। अब दूसरा भारत चूँकि बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ है, एक तरफ लद्दाख पर चीन के हाथों से पिटाई का सामना है, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और फिर उसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक जो माहौल बन चुका है उसको सामने रखते हुए भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन तमाम मामलात को पाकिस्तान बड़ा करीबी नज़र से देख रहा है। कल DGISPR ने भी अपने एक इंटरव्यू में वाज़े तौर पर बताया कि पाकिस्तान के दुश्मन जो CPEC को फलता फूलता बढ़ता नहीं देखना चाहते वो मुत्तहिद हो चुके हैं और CPEC के ख़िलाफ़ इस वक्त साजिशें अरूज पर हैं। पाकिस्तान इन साजिशों का और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के सबूत तमाम आलमी इदारों को तमाम इत्तेहादी ममालिक को दे चुका है जो कि कन्वेंस भी हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। ये थी आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।